Good evening students, this is Praveen. Welcome to our YouTube channel एव मस्त। स्टूडेंट्स, आपके काफ़ी सारे सजेशंस आते रहते हैं। उन सजेशंस में आपने कहा कि आपको नरेशन से रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी है, नरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उससे रिलेटेड भी आपको नॉलेज चाहिए। तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, बहुत जल्द ही उसकी वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। अभी हम मॉडल वर्ब्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने मे के बारे में पढ़ा था, आज हम उड के बारे में पढ़ेंगे। उड जैसा कि सामने लिखा हुआ है, उड का यूज विल के पास्ट फॉर्म के रूप में भी करते हैं। विल के पास्ट फॉर्म में भी इसका यूज होता है। जैसे सामने लिखा हुआ, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। अब हमने अगर नरेशन पढ़ा है तो नरेशन में एक रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, रिपोर्टेड पार्ट का टेंस चेंज हो जाता है। उस सिचुएशन में चूंकि यहां पे विल है तो विल का वुड हो गया। एक सिचुएशन ये है, तो विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इसका यूज किया हमने। सेकेंड सिचुएशन, आप पास्ट हैबिट बताना चाहें अगर तो वुड का यूज करते हैं। हाँ, उस जगह पर यूज टू का भी प्रयोग होता है। तो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए आप वुड का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, मेरी माँ कहानियां सुनाया करती थी, माई मदर यूज टू टेल स्टोरीज और माई मदर वुड टेल स्टोरीज। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं, हम वुड भी यूज कर सकते हैं। चूंकि वुड का ही यूज पढ़ रहे हैं हम, इसलिए वुड लिखा मैंने। ही वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। तो पास्ट हैबिट को अगर डिनोट करना हो तो वुड का यूज करेंगे। थर्ड है, अगर किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वुड का यूज करते हैं। किसी से भी अगर कहना अपनी बातें और पोलाइट रिक्वेस्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। तो किसी से भी अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करना है तो आप वुड का यूज करेंगे। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज पास द साल्ट टू मी। तो जब भी पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करना हो आपको, ऐसे सिचुएशन के लिए आप वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विश के लिए। अगर आपको विश को एक्सप्रेस करना है तो वैसे सिचुएशन के लिए हम वुड का यूज करते हैं। अगर ऐसी चीजें इमेजिनेशन को या अनफुलफिल्ड डिजायर को अगर प्रकट करना है, अधूरी कामना को प्रकट करना है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम वुड का यूज करते हैं। मीन्स वुड दैट ही वर हियर, काश कि वह यहां होता। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुड दैट आई वर सचिन तेंदुलकर। जहां भी अधूरी इच्छा, अधूरी कामना की चर्चा करनी होगी तो ऐसे सिचुएशन में हम वर का यूज करते हैं। हम ये नहीं ध्यान देते कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर अनफुलफिल्ड डिजायर को शो करना है, एक्सप्रेस करना है आपको, तो मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ऐसे सिचुएशन में वुड से स्टार्ट करेंगे, वुड का यूज होगा, और आप सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर का यूज करेंगे। तो वुड दैट ही वर हियर आपने लिखा यहां पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को अगर प्राथमिकता दिखानी है तो वैसे सिचुएशन में आप वुड का यूज करते हैं। ही वुड रादर डाई देन टेल ए लाई। तो अगर कभी भी प्रेफरेंस दिखाना हो तो ऐसे सिचुएशन में आप वुड का यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस ऑन रियल कंडीशन। ऑन रियल कंडीशन, अगर कंडीशन दिखाना है आपको तो कंडीशन दिखाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। अब कैसे यूज करेंगे? तो फर्स्ट सिचुएशन में पहले पार्ट में अगर वर आ गया तो दूसरे वाले हिस्से में वुड का यूज करेंगे। अगर पहले वाले पार्ट में हैड आ गया तो दूसरे में वुड हैव लगाएंगे। आई रिपीट, अगर ऑन रियल कंडीशन आपको प्रकट करनी है, ऑन रियल कंडीशन को आपको एक्सप्रेस करना है, कंडीशन लाना है, तो वैसे सिचुएशन में अगर सेंटेंस आप यूज करते हैं तो पहले वाले पार्ट में अगर वर दिया है तो दूसरे वाले सेंटेंस में आप वुड यूज करेंगे। और पहले वाले सेंटेंस में अगर हैड दिया है तो हैड के साथ V3, और दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता,
आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते, यू वुड हैव सक्सीडेड, तो आप सफल हो जाते। तो अगर मैं हिंदी के अनुसार कहूं, अगर एक सेंटेंस के दो पार्ट है, दोनों में ता ते ती आए, तो पहले वाले पार्ट में जिसमें कंडीशन दिया है उसमें हैड प्लस V3 और दूसरे वाले में वुड हैव प्लस V3 यूज करते हैं, या पहले वाले पार्ट में वर और दूसरे में वुड सामने दिया हुआ है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या सेकेंड सेंटेंस है आपके पास, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। इतने ही रूल्स को मैं रिवाइज करता हूं, फिर आगे कुछ अन्य रूल्स पे चर्चा करूंगा। पहला रूल हमने ये देखा कि वुड का यूज हम विल के पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर, इस सेंटेंस लिखा हमने। दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाता है, यहां पे विल होगा तो उस जगह पे वुड हो जाएगा। पहला सिचुएशन, आप कह सकते हैं कि सर रिपोर्टिंग वर्ब क्या कह रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की चर्चा क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो उसमें नैरेशन से रिलेटेड रूल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सेकेंड हम पढ़ते हैं। पास्ट हैबिट अगर दिखानी है तो पास्ट हैबिट के लिए आप वुड का यूज करते हैं या यूज टू का यूज करते हैं, दोनों ही इक्वल है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मीन्स ही वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। माई मदर यूज टू टेल स्टोरीज, माई मदर वुड टेल स्टोरीज। यूज टू या वुड में से किसी का भी यूज हम कर सकते हैं पास्ट हैबिट को अगर एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास फोर्थ, टू एक्सप्रेस विश। अगर अनफुलफिल्ड डिजायर एक्सप्रेस करनी, हमें अधूरी कामना या इच्छा बताना है, तो वैसे सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। लिखा है वुड दैट ही वर हियर, काश कि वह यहां होता। वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। वुड दैट आई वर द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, काश कि मैं इंडियन टीम का कैप्टन होता। वुड दैट आई वर सचिन तेंदुलकर, काश कि मैं सचिन तेंदुलकर होता। तो अधूरी इच्छा, अधूरी कामना को अगर प्रकट करना है तो वैसे सिचुएशन में आप वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंस, प्राथमिकता को अगर आपको यूज करना है, पसंद को यूज करना है, तो वैसे सिचुएशन में आप वुड का यूज करते हैं। और ऑप्शन है आपके पास he would rather die than tell a lie, तो झूठ बोलने की अपेक्षा वह मरना पसंद करेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगर कंडीशन प्रकट करना है, अनरियल कंडीशन है, तो वैसे सिचुएशन में दो तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। यदि पहले वाले पार्ट में वर दिया है तो दूसरे वाले हिस्से में वुड यूज होगा, और पहले वाले हिस्से में यदि हैड है तो हैड के साथ V3, दूसरे में वुड है प्लस V3। हाँ, ध्यान रहे कि अगर हिंदी के अकॉर्डिंग हम समझना चाहें, दोनों हिस्सों में एक ही वाक्य के दो हिस्से हैं और दोनों हिस्से में ता ते ती दिया हो, तो वैसे सिचुएशन में पहले में हैड प्लस V3 और दूसरे में वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं, या पहले में वर और दूसरे में वुड का यूज करेंगे। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ जाता। तो ये अनरियल कंडीशन है, आई वर ए बर्ड। सेकेंड है इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड हैव सक्सीडेड, आप सफल हो जाते। तो हमने इतने सारे रूल्स को पढ़ा, मैं कुछ सेकेंड टाइम लेना चाहूंगा आपसे। पुनः स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। नेक्स्ट रूल है हमारे पास हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। कभी कभी हम सपोज रोड से क्रॉस कर रहे हैं, वहां पे काफी सारे होटल्स, इन वगैरह दिख रहे हैं, तो एक बड़ा सा होटल, सपोज आपने ताज देख लिया। अगर फ्रेंड ने कहा कि चलो वहां रहते हैं, तब आप
प्रेजेंट कंडीशन में ही बोलेंगे महंगा होगा। आप किसी मॉल में चले गए, बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, फ्रेंड ने कहा कि चलो खरीदते हैं, तो दूर से देखते हुए ही आप ये कहेंगे महंगा होगा। किसी पर्सन को देख के उसके बारे में अगर उम्र का अंदाजा लगाना है तो कह सकते हैं कि वह 40 का होगा, वह 30 का होगा। तो वैसे सिचुएशन में जहां पे फ्यूचर की बात नहीं, प्रेजेंट में ही अगर आप अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में भी वुड का यूज होता है। आई रिपीट, अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जिसमें प्रेजेंट में ही आप अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप वुड का यूज करते हैं। जैसे इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा होगा टू स्टे इन दैट होटल, उस होटल में ठहरना। अगर कपड़ा महंगा है, बहुत सारे कपड़े देख रहे हैं, आपने देखा कि मॉल है, बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, फ्रेंड ने आप दिखाया आपको, तो आप दूर से कह सकते हैं महंगा होगा, इट वुड बी कॉस्टली। कोई पर्सन आपके पास से पास हो रहा है, आपने देखकर उसको, दो फ्रेंड हैं उनके बारे में अगर अनुमान लगा रहे हैं, किसी ने कहा कि नहीं 40 का होगा, तो ये फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में ही उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ही वुड बी 40, 30, 70 आप यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में भी अगर अनुमान लगाना हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए आप वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर किसी से आप ऑफर कर रहे हैं, पोलाइटली अगर ऑफर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन के लिए वुड का यूज होता है। वुड यू लाइक टू लिसन टू दैट अगेन, क्या आप फिर से सुनना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू सिट हियर, क्या आप यहां बैठना चाहेंगे? तो अगर ऑफर कर रहे हैं उस सिचुएशन में वुड यू लाइक का यूज करेंगे। कोई बात अपनी पोलाइटली कहनी है तब भी यूज कर सकते हैं वुड लाइक का। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। तो स्टूडेंट्स, वुड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की, मुझे उम्मीद है कि जरूर आपको अच्छा लगा होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और बेहतर वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकूं। थैंक यू।